डियर स्टूडेंट, क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 में कुल अब तक 3 एक्सरसाइजेस हम लोगों ने कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 में क्या है। एक्सरसाइज 7.4 ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। ये सारे के सारे चैप्टर पूरा का पूरा एक्सरसाइज और अब तक जो आपने देखा है केवल और केवल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड है। पहला क्वेश्चन है, सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इन द लॉन्गेस्ट साइड। आपको एक प्रूव करना है कि बताओ एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया, तो आपको इसमें ये शो करना है कि ये जो साइड है वो सबसे बड़ी साइड है। हमको एक प्रॉपर्टी याद है, क्या याद है कि छोटे कोण के सामने की साइड छोटी होती है और बड़े कोण के सामने की साइड बड़ी होती है। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि अगर राइट एंगल है तो ये सबसे बड़ा कोण है। कोई भी ट्रायंगल हो, मान लो इसका नाम x रख दो, इसका नाम y रख दो और इसका नाम 90 रख दो, तो x और y की वैल्यू जो होगी, x अकेले और y अकेले, ये दोनों 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। दोनों मिलकर ना तो ये 90 हो सकता ना तो ये 90 हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो आप एंगल x प्लस एंगल y प्लस 90 इज इक्वल टू 180 करोगे तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 हो। तो अच्छा, कोई एंगल जीरो हो नहीं सकता, तो आप जब तक एक को जीरो नहीं बनाओगे तब तक दूसरा 90 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हम अलग अलग लिख सकते हैं, एंगल x इज लेस देन 90 और एंगल y इज लेस देन 90, यानी एंगल x भी 90 छोटा है, एंगल y भी 90 छोटा है। तो जब ये 90 छोटा है और हम यह जानते हैं कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल में, सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है। तो आप लिखोगे कि 90 डिग्री या फिर राइट एंगल 90 डिग्री इज द लार्जेस्ट एंगल of the triangle (90° is the largest angle of the triangle. So, in front of this angle (bracket में hypotenuse) is the लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। इसको आप हिंदी में ऐसे समझ लीजिए कि 90 डिग्री किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ा कोण होता है, इसलिए इसके सामने की भुजा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बस यही इतनी बात करनी थी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए एक फिगर पहले से दे रखा है और बना लेते हैं। फिगर कुछ ऐसे है, ABC है और यहाँ है P, यहाँ है Q, पहले से दिया हुआ। अब पढ़ते हैं सवाल में क्या है। AB and AC of the triangle ABC are extended to point P and Q respectively. Also, angle PBC गिवन क्या है, देखो दूसरा में गिवन है एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। देख लीजिए PBC कौन है, PBC मतलब ये एंगल जो है QCB से बड़ा। अच्छा, मतलब ये एंगल बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा, तो इस बड़ा को मैं डबल बना देता हूँ और इसको सिंगल बना देता हूँ। दिखने में आसान रहेगा कि ये गिवन है पहले से कि जो PBC है ये छोटा है QCB से। अब हमको ये बताना है कि AC इज़ ग्रेटर देन AB, AC इज़ ग्रेटर देन AB प्रूव करना है। अच्छा बताओ, AC इज़ ग्रेटर देन AB, जब हम यहाँ पर जाएंगे ये बड़ा कोई सा एंगल है तो हमको ये साइड को बड़ा प्रूव करना है। अच्छा बताइए आप हमको, ये पूरा 180 है, ये पूरा 180 है, सीधी लाइन 180 की होती है। अब हमको ये बताइए
कि जब आप 180 में से कोई बड़ा एंगल माइनस करोगे तो यहाँ पर छोटा आएगा, और अगर कोई 180 में से आप कोई छोटा एंगल माइनस करोगे तो ये साइड बड़ा आ जाएगा, एंगल आएगा कि नहीं आएगा। सपोज करिए हम इसका क्या नाम दे दें, इसको हम देते हैं स्मॉल एक्स और इसका नाम देते हैं कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का मतलब बड़ा कोण है और स्मॉल एक्स माने छोटा कोण है। अब बताओ, हम एंगल ACB की बात कर रहे हैं। एंगल ACB कितना होगा, 180 माइनस कैपिटल एक्स, बोलो होगा कि नहीं होगा। और एंगल ABC कितना होगा, ये होगा 180 माइनस स्मॉल एक्स। अच्छा बताओ, 180 में से कोई ज़्यादा चीज़ घटाओ और 180 में से कोई छोटा चीज़ घटाओ तो दोनों में बड़ा कौन होगा। अब हम कह सकते हैं कि ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा। जैसे 100 रुपया में से 10 रुपया घटाओ और 100 रुपया में से 50 रुपया घटाओ तो 10 रुपया जो घटाओगे वो बड़ा वैल्यू आएगी, यानी कुछ कम घटाओगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। यानी हम लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 180 माइनस कैपिटल एक्स। तो अब इस तरह से आपने देखा कि ये एंगल हमारा बड़ा प्रूव हो गया, और अगर ये एंगल बड़ा प्रूव हो गया तो इसके सामने की साइड बड़ी प्रूव हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। देखो, एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, तो शो दैट AC इज ग्रेटर देन AB। AC जो है AB से बड़ा है। इसमें कुछ नहीं करना है, खाली यही बताना है कि बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है और छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मिल जाओ भाई। हाँ, पूरी ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन के लिए भी एक डिजाइन गिवन है पहले से। देखो ऐसे है, इसका नाम है BAODC। लिखा है कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A। एंगल B, इसको देखो मैं बड़ा बना दे रहा हूँ और ये एंगल A से छोटा, मैंने एंगल A से ये बड़ा, ऐसे लिखा हुआ है। एंगल B इज लेस देन एंगल A। ये फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ नहीं है, थर्ड। देखो, एंगल B इज लेस देन, ये लेस है भाई, छोटा है। इसको डबल बना दें, इसको सिंगल बना दें, पहचान के लिए कि एंगल A जो है एंगल B से बड़ा है। ठीक है, फिर क्या दिया है, एंगल C इज लेस देन एंगल D। मैंने इसमें एंगल D बड़ा है, ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है। तो शो दैट AD इज लेस देन BC। हमको ये प्रूव करना है कि AD जो है BC से छोटा है। ये AD जो है BC से छोटा है, यानी BC हमारी बड़ी साइड है। हमको बताना है कि BC बड़ी साइड है, BC बड़ी साइड है। कैसे प्रूव होगा? हमको अगर BC साइड बड़ी करनी है, देखो कितने मज़ेदार बात है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल OBA, तो हम कह सकते हैं कि साइड OB इज, देखो OB इज ग्रेटर देन AO। क्यों? क्योंकि ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, और ये एंगल छोटा तो सामने वाली साइड छोटी होगी। तो हमारा OB जो है बड़ा होगा, OB बड़ा होगा किससे? OA से। अब दूसरा चलो, इन ट्रायंगल ODC में हम क्या देख रहे हैं कि ये बड़ी साइड है, इसका मतलब OC इज ग्रेटर देन OD। अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें प्लस, तो हम ये कह सकते हैं कि OB प्लस OC
इज ग्रेटर देन AO प्लस OD, और अगर ये ऐसा है तो OB प्लस OC जो होगा उसको हम BC कह सकते हैं। BC इज ग्रेटर देन AD, ये आपका प्रूव हो। अब इसमें खाली एक बात देखा जाए तो पिछली एक्सरसाइजेस से इजी एक्सरसाइज हुआ। क्यों इजी हुआ? क्योंकि इसमें आपको कुछ प्रूव खास नहीं करना पड़ रहा है, खाली ये बताना पड़ रहा है कौन साइड बड़ी है। हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन के लिए भी एक डिजाइन बनी हुई है। आओ पहले डिजाइन बनाते हैं। इसका नाम ABCD। AB and CD are respectively the smallest and longest side of the quadrilateral ABCD। बिल्कुल दिख रहा है AB और CD, ठीक है। ये छोटा साइड, ये बड़ा साइड दिख भी रहा है, ठीक है। आपको शो करना है एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C प्रूव करना है। एंगल A इज ग्रेटर, देखो क्या करना पड़ेगा कि इसको करने के लिए एंगल A को बड़ा करना है एंगल C से। साफ साफ दिख तो रहा है, लेकिन इसको करना कैसे है? कहना ये है, देखो अगर हम इसको ऐसे बनाएं कि यहां पर एक हम ड्रा कर दें कुछ, तो यह एक रेक्टेंगल जैसा बन गया। बोलो अब आपके सामने, अब चूंकि अब देखो इसको अगर हम ऐसे लाइन खींच दें तो अभी आप देख रहे हो कि जो जो ये साइड है, मान लो इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, E रख देते हैं, तो BE जो है वो C के सामने भी है और A के सामने भी है। हाँ, अगर ये ऐसा है कि AE जो साइड है, हम लोग जानते हैं किसी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने साइड बड़ी होती है। तो अगर हम BE को साइड मानते हैं तो वो BE साइड एंगल C के लिए भी है और एंगल A के लिए है। तो अब ऐसे लिख दो, in a quadrilateral ABCE, in ABCE, हाँ, अगर साइड ABCE की बात करें तो यहां पर देख लो कि साइड BC, जो साइड BC है आपकी, वो किसके लिए है? एंगल A के लिए भी है, एंगल C के लिए भी है ना। इज डिपेंड ऑन साइड एंगल A एंड एंगल C, डिपेंड है। तो अभी लग रहा है कि A और C बराबर है दोनों, अभी लग रहा है कि एंगल A एंगल C बराबर, लेकिन एंगल A इससे भी इतना ज़्यादा है। बोलो अभी तो ये बराबर था, यहाँ से यहाँ तक बराबर था, लेकिन एंगल A जो टोटल है वो यहीं तक नहीं है, ये पूरा है। तो ये इतना दूर का एंगल, यानी ये साइड जो और बढ़ जा रही है A के लिए, वो बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो ये इसकी अपेक्षा अभी तो बराबर है, लेकिन इतना और जुड़ जा रहा है एंगल। इसको मान लो अगर हम x मान लें तो इतना एंगल तो बराबर ही है, इसके बाद हमारे प्लस x भी है। यानी हमारे पास क्या है कि ये एंगल A, एंगल BAE, एंगल BAE प्लस एंगल x पूरा मिला दो तब A जाके बन रहा है, और ये C उसी के बराबर था। तो अब हम बहुत आराम से कह सकते हैं इज ग्रेटर देन एंगल C, यानी क्योंकि ये साइड इतना के बाद इतना और भी है तो इस एंगल के बराबर तो यही था, और इससे इतना ज़्यादा भी है, तो एंगल A जो होगा एंगल C से बड़ा होगा। ये डिजाइन से स्पष्ट है, लेकिन इसको प्रूव करने की बात है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए भी एक डिजाइन गिवन है पहले से। आओ देखते हैं क्या दिया है। PQR, और यहां पर ऐसे लाइन खींची गई है, इसको यस बोला गया। चलो अब समझते हैं इसमें क्या। PR इज ग्रेटर देन PQ, पहले से दिया हुआ।
पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, मतलब पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, मतलब ये हो गया कि ये एंगल फिर बड़ा होगा और ये एंगल छोटा होगा, क्योंकि इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने की साइड ये है। तो अगर पी आर बड़ा है तो इसके सामने का एंगल बड़ा होगा, और ये अगर छोटा है तो इसके सामने का एंगल छोटा होगा। फिर क्या दिया है, एंड पी एस बाइसेक्ट क्यू पी आर। अच्छा, पी एस जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, बाइसेक्ट मैंने आधा आधा कर दे रहा है, एकदम बराबर बराबर, यानी ये दोनों कोण बराबर हो गए। ठीक है, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। हमको ये प्रूव करना, पी एस आर ये ग्रेटर है, आपको प्रूव करना ये ग्रेटर है किससे, पी एस क्यू से, यानी ये बड़ा है ये छोटा है। आओ समझते हैं। अच्छा बताइए, जब ये बड़ी साइड है और ये छोटी साइड है, ये पहले से गिवन है, तो ये अगर बड़ी साइड है तो अगर इसके लिए अगर हम इस ट्रायंगल पूरे पी क्यू आर की बात करें तो ये एंगल बड़ा था इसलिए, क्योंकि ये साइड बड़ी थी। अब अगर इस ट्रायंगल में जाते हैं आप, इस ट्रायंगल में यानी पी एस आर में, तो अभी भी तो साइड ये बड़ी है, ये साइड बड़ी है तो ये एंगल बड़ी होगी, और ये साइड छोटी है तो ये एंगल छोटी होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल नहीं होते तब तो आप कह सकते थे कि पता नहीं है ऊपर क्या है, लेकिन अब ये बराबर हो गया तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो अब जो कुछ डिपेंड होगा इन्हीं के ऊपर डिपेंड होगा। तो अब आप कह दोगे कि पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, गिवन है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, और ये गिवन है, और इसके अलावा ये भी दे दोगे क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस, ये भी गिवन है, पहले से दिया हुआ है। तो ये दोनों बड़ा होने की वजह से आप लिख सकते हो एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। तो ये एंगल बड़ा हो गया और ये एंगल छोटा हो गया। ठीक है, इसके सामने की साइड के हिसाब से इसको तय कर दिया गया। आपको देखने में लगता है कि कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है या फिर अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब प्रॉपर्टी ही इतना है तो क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा थोड़ी ना लिखना है। आपका 5 एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन इसमें हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन है कि सो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज ऑन इट, पॉइंट नॉट ऑन इट इज परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। इनका कहना ये है कि आपको ये प्रूव करना है कि कोई लाइन सेगमेंट है, कोई पॉइंट है, और अगर इसमें से बहुत सारी लाइन इसके ऊपर रखी जाए, बहुत सारी लाइन इसके ऊपर रखी जाए, तो जो यहाँ पर राइट एंगल वाली होगी ये सबसे शॉर्टेस्ट होगी। शॉर्टेस्ट साइड इसको प्रूव करना है। तो शॉर्टेस्ट साइड कैसे प्रूव हो जाएगी, देखो ये 90 डिग्री है, ये जो भी है वो 90 से कम ही है। अगर ये 90 से कम है तो ये साइड छोटी है, ये 90 से कम है तो ये साइड छोटी है, ये 90 से कम है तो ये साइड छोटी है। देख, क्योंकि ये तो 90 है ना, तो 90 के सामने की साइड तो बड़ी होगी, तो 90 से कम है इसलिए ये साइड छोटी है, ये 90 से कम है इसलिए ये साइड छोटी है। तो जो लेस देन 90 होगा उसके सामने की जो साइड होगी वो शॉर्टेस्ट होगी नहीं होगी। देखो आपको लिखना होगा लेस देन 90 डिग्री, less than 90 degree has the shortest side, बस लेस देन 90 डिग्री हैज द शॉर्टेस्ट साइड। चूंकि 90 डिग्री और तो कोई हो ही नहीं सकता है, जब यही अकेले हो सकता है तो इसके सामने वाला ये एंगल और ये एंगल कोई भी अब 90 नहीं हो सकता। एक 90 बन चुका है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो अगर ये ट्रायंगल बन गया और इस ट्रायंगल में एक 90 है तो अब इसके अलावा कोई और 90 तो हो नहीं सकता है। तो ये जो भी है 90 से कम ही होगा, तो इसके सामने का एंगल छोटी होगी, इसके सामने की साइड छोटी होगी, इसके सामने की साइड छोटी होगी। तो ये जो साइड हो गई वो 90 डिग्री वाली वो सबसे शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।